So let's turn our Bibles to, since the page name is the Church of the Kingdom, let's try to understand what is this kingdom is and what is church and who are you and I. Okay, so this is all exciting things. I told Sunil, when the name comes kingdom, we should know what is the kingdom of God is about. Okay, so let's turn our Bibles to just a minute. Matthew 4th chapter verse 17. Okay, Matthew 4th chapter verse 17. हम लोग अपने बाइबल को हम लोग फिराएंगे मत्ती रची सुसमाचार 4वां अध्याय. हम पढ़ेंगे वचन को, वो है 17 वचन. ओके, आपको मिला है तो आप शिव सुमो. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. Welcome to this online time of worship and word. 4th chapter, and we will read from the verse called 17th. Okay, किसी को हिंदी मिला है तो आप लोग हिंदी वहाँ पर डाल सकते हैं. Right. I will just bring out the Hindi version to you. Just give me a second. Thank you, Lord. I will read it for you in English. Matthew 4th chapter verse 17. Give attention, okay? Don't look here and there. It says, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. यहाँ पर हम हिंदी में देखते हैं, वो ऐसा लिखा है मत्ती रची सुसमाचार 4वां अध्याय 17वां वचन में. ऐसा है. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओके, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ. यहाँ पे लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करने और यह कहने आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है. स्वर्ग का राज्य निकट है. किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड. हालेलुया. तो यहाँ पर जीसस, व्हेन ही वाज बोर्न ऑन द अर्थ एंड ही ग्रू, बिफोर ही कुड कम टू मिनिस्ट्री, he stayed with his family, did everything as a human being. But when he came to ministry, before that he took water baptism from the John the Baptist. Okay, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए 2000 साल पहले, तो यीशु मसीह एक सामान्य मनुष्य के समान वो यहाँ पर धरती पर जिए. उनके परिवार के साथ, उनके भाइयों के साथ, सब उनके साथ ही वो गुजारा किए. फिर बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह वहाँ पर मिनिस्ट्री के लिए आने से पहले वहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, बपतिस्मा जो देते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा जो देते हैं, उनके पास वहाँ बपतिस्मा लेता है. तो यूहन्ना भी बपतिस्मा देता है. वो बताते हैं, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. सो वो वहाँ पर रिपेंट करने वाला बताते हैं, वहाँ पर पश्चाताप करो, क्योंकि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है. तो वहाँ पर परमेश्वर का राज निकट है ऐसा कहते हुए वहाँ पर द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस वाज गिवन थ्रू द जॉन द बैप्टिस्ट. सो जीसस केम एंड जीसस मीट्स जॉन द बैप्टिस्ट. So when Jesus is coming, Jesus literally takes baptism, so that what was fitting at that time, Jesus takes it. Jesus is supposed to give baptism to John, but Jesus takes the baptism. यहाँ पर देखते हैं यीशु बपतिस्मा जो जॉन दे रहे हैं, यूहन्ना जो दे रहे हैं, उनको बपतिस्म देना है, परंतु यहाँ पर देखते हैं यीशु ही खुद वहाँ बपतिस्म लेते हैं. ओके, वो ये एक अलग सेपरेट मैसेज है अबाउट द बैप्टिज्म. ओके, यीशु मसीह आने के बाद ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देते हैं, वो बताते हैं, मैं तुम्हारे शू के लेस खोलने के लिए भी मैं वहाँ पर योग्य नहीं हूँ, तुम मुझे देना. परंतु यीशु बोलते अभी जो वहां पर फिटिंग है, वो जो योग्य है, वो लायक है, वो करेंगे. तो यीशु मसीह वहां पर बैप्टिज्म लेते ही, व्हेन जीसस टेक्स बैप्टिज्म फ्रॉम द हैंड्स ऑफ the John the Baptist, we see one picture that happens there. The heaven opens, the dove comes upon Jesus, the Holy Spirit comes upon Jesus as a dove, and he is on above the Jesus head, and the heaven opens, and there comes a voice, he is my beloved son in whom I am well pleased. हालेलुया. जब ये बैप्टिज्म लेकर यीशु मसीह ऊपर आते हैं पानी से, तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान वहां पर सर पर आता है, आकाश खुलता है और आकाश से एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत आनंदित हूँ.
Hallelujah. He is my beloved son in whom I am well pleased. So this is what has happened there, picture. We will not go to the picture also. Now little we go further. Then, this is the first time Jesus says, after coming from the baptism, he is led by the Spirit, for 40 days of fasting. Then when he comes, he gets tempted by Satan 3 times. So then he defeats Satan, through his word. It is written, it is written, it is written. Now that is over. And after that, Jesus starts preaching, and it is recorded. First time, Matthew 4th chapter, verse 17, it says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. हालेलुया. यीशु वहां से स्टार्ट करते हैं किंगडम ऑफ गॉड के बारे में. अभी सोचिए, मैं किंगडम ऑफ गॉड सब्जेक्ट क्यों लिया? क्योंकि ये किंगडम ऑफ गॉड का पेज है, चर्च ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. यू शुड नो व्हाट इज किंगडम. हालेलुया. ओके, हम देखते हैं पूरे वहां पर बुक्स ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के चारों किताब में हम देखते हैं, जीसस नेवर, वी सी इन द होल गॉस्पेल, 4 गॉस्पेल्स, जीसस नेवर टोल्ड repent, or Jesus told turn to Jesus, turn because I am the resurrection, turn to me. Jesus never told about himself. Jesus never told about the crucifixion much, but he told always repent, for the kingdom of God is at hand. Kingdom of God is near. Kingdom of God, kingdom. He told repent because kingdom of God is coming. यीशु ने हर बार हम देखते हैं वहां पर मन फिराओ क्योंकि मैं ही रिजरेक्शन हूं. मन फिराओ, मैं ही हूं जो वहां पर क्रूस पे मरने वाला. मन फिराओ, मैं ही हूं जो आपको ऐसा नहीं बताया, मैं ही हूं उद्धार देने वाला, मैं ही हूं आपको पाप क्षमा करने वाला, मैं ही हूं आपको जो आपका जीवन बदलने. ऐसा नहीं प्रचार किया. यीशु ने प्रचार ऐसा किया, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड. हालेलुया. ऐसा प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है. हालेलुया. Repent, for the kingdom of God is at hand. Now listen to me. We will stop here. Now we will try to understand what is this kingdom. What is actually the meaning of kingdom is. Kingdom is, when we divide this word, it means king dominion. Hallelujah. Kingdom. King's dominion. King's rule. King's power. King's rulership. King's place where he, dominates. Kingdom. King's dominion. Hallelujah. Okay, now when we will see little, try to understand why Jesus was telling repent, for the kingdom of God is near. Why Jesus did not tell, I am the one, you are looking for the Messiah about whom it was prophesied, I came to die, I am the one, I will save you, I will shed my precious blood, I will die, I will be resurrected, I am that one, believe in me, get saved. Why he did not tell all this? But why he told only repent, for the kingdom of God is that? Because Jesus, listen to me, Jesus was the representative of the kingdom. Hallelujah. Now he was representing the kingdom of God, because it's the whole Bible is about the kingdom of God. Whole thing is about the kingdom. You are in the kingdom, I am in the kingdom. All that we are doing in the kingdom, all we are doing for the kingdom, because it's all about the kingdom of God, nothing about else. Hallelujah. Now I want to just bring you to one picture. एक दृश्य को मैं आपको एक चित्र के पास लेकर जाता हूं. देखो, Matthew 4:8. Come on, Matthew 4:8. Matthew 4:8. Okay, Matthew 4:8 पे ऐसे लिखा है. I will read it for you. What it says is, again the devil took him up into an exceeding high mountain. Who took to whom? Satan took to Jesus. This is the 3 times temptation what Satan brings to Jesus. Now you should understand what is this kingdom, how it is, how it looks like, and these are all things that we need to know. Okay, ये सभी हम जानना है. हालेलुया. क्योंकि अगर ये किंगडम के बारे में नहीं है तो यहाँ पर जो बता रहा है वो किसके बारे में है, वही समझना है. ओके, किसके बारे में बता रहा है? राज्य के, परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में. और कहां कैसा बताया गया है वो देखेंगे हम लोग. ओके, यहां पर लिखा है, अगेन द डेविल टुक हिम अप टू एन एक्सीडिंग हाई माउंटेन एंड शोवेथ हिम ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड. किंगडम्स, लिसन, हु इज शोइंग, हु टुक हिम, हु टुक टू हुम? Satan took to Jesus on the high mountain. Who is showing the kingdoms to whom? Satan is showing all the kingdoms of the world to Jesus. Now it says, listen, and shows
him all the kingdoms of the world and the glory of them. Satan literally took Jesus on the high mountain and is showing the kingdoms of the world and the glory of it. What actually what Satan is showing is not showing the kingdoms of the earth, the king where he dominates, the king where he rules, not the earthly kingdom. He is showing the kingdoms in the heavenly realm, in the sky, which has where the demon has its own territory. That kingdoms he is showing. Hallelujah. Now that kingdom, what is that kingdom I will show? What is the kingdom of God I will show? All you need to understand, because when Jesus is telling repent for the kingdom of God is at hand, what kingdom it is, you need to know. And in which kingdom you are, you should know, friends. Hallelujah. Okay. Now Jesus, when he was taken on the high exceeding mountain, जब यीशु मसीह वहां पर ऊंचे पर्वत के ऊपर लेकर गया शैतान और दिखाया, ये दुनिया का राज्य को दिखाया, दुनिया के सभी राज्यों को और उसके महिमा को दिखाया. यहाँ पर वचन में देखते हैं, जब यीशु को दुनिया का राज्य और उसके महिमा को दिखाया तो क्या बताया, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर आराधना करोगे तो मैं ये सब तुम्हें दूंगा. Hallelujah. Now devil, the Satan is telling Jesus to bow down before me and I will give you all this kingdom and its glory to you. Hallelujah. That means the kingdom of God is there. The kingdom of demon is there. Hallelujah. The kingdom which we cannot see, that is there. Hallelujah. And when Jesus preached, kingdom of God, repent, kingdom of God is at hand. You and I who believe Jesus, we are in the kingdom of God. Hallelujah.